साउंड टेक 7 एक्शन। ये लोग वो लोग हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी वाला हिसाब किताब है। ये वो राजनीतिक दल है जिसने डॉन माफिया के साथ मिलकर सरकारें चलाई है। ये वो राजनीतिक दल है कि अगर डॉन या माफिया के खिलाफ अगर कुछ भी कार्रवाई कर दी जाए तो छाती पीट पीट कर रोने वाले लोग हैं। आपके नेता तो मुकदमे वापस ले लेते हैं अपने खिलाफ दर्ज 14 मुकदमे वापस ले लिए। तो ये फरार होना ज्यादा बड़ा गुनाह है या मुकदमे वापस लेना? आप तो न्यायिक प्रक्रिया से ही हट गए, न्यायिक प्रक्रिया का मुकाबला ही नहीं किया आपने, न्यायालय का मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर। और तमाम माफिया तो अभी हाईकोर्ट ने 19 माफियाओं के रिकॉर्ड मांगे थे, आपकी सरकार ने नहीं दिए। तो तमाम माफिया तो इस सरकार में फल फूल रहे हैं। लेकिन जो अभय दुबे जी कह रहे हैं वो बात सही है कि ये केवल अपनी चोरी बचाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान असली चोरी से हटा रहे और लोग सांप्रदायिकता की राजनीति में लगे रहे। तो लेने के देने पड़ गए। कोशिश बचाने की जा रही है, हमें भी यही विश्वास है, जो आप कह रहे हो मुझे भी यही विश्वास है कि बच नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश की जा रही है बचाने की। साध्वी जी, आप मानती हैं कोई किसी को बचा सकता है? भाटी जी को समझा दो, पाई पाई का हिसाब होगा। आपके चैनल पे बोल रही हूँ। आपकी आवाज में दम उतावले उससे नहीं दम नजर नहीं आ रहा आपकी आवाज में। जो सत्यता में दम होता है वो दम नजर नहीं आ रहा। हुआ है कि नहीं हुआ? फर्जी लग रही है आपकी बात। जी आपको दम योगी जी ने तो अपना ही मुकदमे वापस ले लिए, क्योंकि आप क्या भरोसा करें? बहुत बड़े हैं, आप सच को नहीं स्वीकार कर सकते, आप सच को अंगीकार नहीं कर सकते। आप सत्य का दम नहीं है आपकी वाणी में करने का, इसीलिए आप परेशान हैं। आपको बिलबिलाहट केवल आपके गेरवे वस्त्रों के अंदर राजनीति छिपी हुई है। आप लिख लेना, आज चैनल पे बैठी हूं, आपके गेरवे वस्त्रों के अंदर क्योंकि आप बीजेपी का समर्थन और राजनीति छिपी हुई है। कुर्सी पाने के लिए केवल, इसीलिए आप लांछित कर रहे हो सबको। बहुत बड़े राम भक्त हो। कहां थे जब तुम्हारी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर? क्यों उस समय तुम्हारी जबान बंद हो गई थी? भांग का गोला खा के पड़ गए थे, क्यों आप नहीं बोले थे? जब तो इसलिए डकैती डालने का अधिकार मिल जाता आपको, क्यों तुम्हारी इसलिए डकैती का अधिकार मिल गया आपको। आज तुम बड़े ईमानदार हो, आज तुम दिखा रहे हो कि बहुत ईमानदार है। अरे हम शालीनता, अरे जितना हम पे चिल्ला रही हो इतना डकैतों पे चिल्लाओ, जो डकैत राम जी का धन लूट ले गए, चैनल पे मखौल उड़ाना, जिन्होंने राम जी की आस्था में डकैती डाल दी, हंस करके उनके ऊपर चिल्लाओ। तुम लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डूब करके मर जाओ। सारे रावण तो बीजेपी और आरएसएस में भरे पड़े हैं। आज किस मुंह से गेरवे वस्त्र धारण कर करके डकैती डाल रहे हैं। तुम्हें तो अधिकार भी नहीं है। चीटिंग करता है तू। तुमने चंदा नहीं दिया तो तुम्हें मिर्ची कैसी लग रही है? अरे आपको किसने अधिकार दे दिया चढ़ावे में चोरी करने का? तो तुम आज आपको कहां से अधिकार मिला चढ़ावे में चोरी करने का? अरे हमने कहा है कि उनको सजा देंगे और पाई का हिसाब लेंगे। साध्वी जी, आपके लोगों ने आरोप लगाया था कि नपेंद्र मिश्रा ने सरयू को रक्त रंजित करा दिया, और वो खुद स्वीकारते हैं कि मैं कंट्रोल रूम में था जब कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई। कमिश्नर लगातार मुझसे पूछ रहे थे, आ रहे थे। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए पूरा प्रश्न। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंचजन्य ने लिखा कि सीआईए का एजेंट है नपेंद्र मिश्रा। मोदी जी ने उसी को चेयरमैन बना दिया कंस्ट्रक्शन कमेटी का, तब आपने आवाज नहीं उठाई। आज मीडिया कह रहा है कंस्ट्रक्शन में भी 40% का स्कैम हुआ है, तो क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों को, साध्वी प्राची को रखते। अभय जी, आप जवाब देने दीजिए ना। मैं इस बात पर आपके साथ हूँ। नरपेंद्र मिश्रा को हटवाइए, मैं भी आपके साथ। उसका नार्को टेस्ट कराइए, मैं आपके साथ हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ये बात करिए, जायज बात करिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालेंगे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो अपॉइंट किसने किया उनको? आप बताइए। पीएमओ में थे 5 साल 3 महीने, वो सिर्फ बनाते साध्वी प्राची को ट्रस्ट का चेयरमैन। एक पैसे का घोटाला नहीं होता, बनाते ना प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं बनाया? भारी मिस्टेक हो गया सर। ये छोटी मोटी मछलियों को फंसा के मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। अभी भी ठीक से जांच नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 2021 से सबूत लिए घूम रहे हैं कि जमीन खरीद में घोटाला हुआ है। 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में रामलला के नाम कर दी गई। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में रजिस्टर की गई। उसमें एफआईआर हो गई क्या? जमीन घोटाला हुआ है, चंदा चोरी हो रही है। आप लोग की आवाज इतनी कमजोर क्यों थी? अरे हल्ला क्यों नहीं मचा दिया? क्यों नहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जो हैं, क्यों नहीं मार्च करना शुरू कर दिया अयोध्या में, पूरे उत्तर प्रदेश में? क्यों नहीं आवाज उठाई?
हाँ, गिरफ्तार किया था उस कॉकरोच समय जनता पार्टी जैसी विपक्षियों को। ठीक है। थर्ड क्लास जो लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके लिए तो बहुत ट्वीट किए जा रहे हैं, उनका सहयोग भी दिया जा रहा है। अभी पता चल जाएगा। जो अभी अनिला सिंह जी कह रही थी कि राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को शोर मचाना चाहिए था, जोर शोर से उठाना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? तो योगी आदित्यनाथ जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी विपक्ष की जिम्मेदारी है। कहीं चोरी होगी, डकैती होगी तो पहले जिम्मेदारी सरकार की बनती है उसकी जांच करने की, उचित कार्रवाई करने की, या उसके लिए भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और जो अगर एफआईआर कराते भी तो संतोष दुबे ने एफआईआर दी है अयोध्या थाना, उनमें राम जन्मभूमि थाने में, या संतोष दुबे की एफआईआर दर्ज हो गई क्या? 2000 वकील, अयोध्या के सारे वकील हड़ताल करके जुलूस निकालते हुए गए हैं, उन्होंने एफआईआर दी है, उन्होंने उनकी दर्ज हो गई क्या? इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई से कराई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस क्योंकि शुरू के दिन से मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, 5 तारीख को जब अविनाश शुक्ला के घर पर छापा पड़ गया, 80 लाख रुपए बरामद हो गए, तो पुलिस लगातार ये क्यों कह रही थी कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है? तो इसका मतलब पुलिस के ऊपर दबाव है, पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, जो लोग चोरी में शामिल हैं उन्हीं लोगों का पुलिस के ऊपर दबाव है। और जिस तरह चोरों की रिमांड नहीं मांगी गई और जिस तरह से माल जो बरामद दिखाया गया, जब चोर जेल भेज दिए गए हैं तब बरामदगी दिखाई गई है, ये कोर्ट में साफ बच जाएंगे। एफआईआर की बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा था उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो क्या आप लोगों को नहीं पता कि और क्या जरिया हो सकता है एफआईआर पुलिस को फोर्स करके एफआईआर करवाने का? इतना कानून की जानकारी तो आप लोग को भी होगी। तो सनातन को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए कि सनातन ऐसी छोटी मोटी बातों से टूट जाएगा। सनातन अपनी जगह मजबूत है, हिंदू धर्म अपनी जगह मजबूत है। चढ़ावा में चोरी करने वाले डकैतों की चिंता कीजिए आप, उन डकैतों को जितनी जल्दी सजा मिल जाए, जितनी जल्दी ये केस पूरी तरह खुल जाए, उतना ही इस देश के हित में होगा। देश के कानून की चिंता कीजिए। हमारी बहन अनिला सिंह अभी ये कह रही थी कि चूक तो हुई है, चढ़ावे में चोरी भी हुई है, घोटाला भी हुआ है, लेकिन जो हिंदू विरोधी लोग हैं वो क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? तो हमारी बहन अनिला को एक कानून बनवा देना चाहिए कि हिंदू चाहे किसी मंदिर में डकैती डालें, किसी मंदिर को लूटें, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। और जो आप कह रही हैं कि चूक हुई है, चूक हुई नहीं है, अभी भी जारी है, अभी भी लगातार चोरों को, डकैतों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 5 जून को चंपत राय जी पुलिस लेके अविनाश शुक्ला के घर पर गए थे, वहाँ तलाशी ली गई, 80 लाख रुपए बरामद हुए। वो 80 लाख रुपए कहीं लिखा पढ़ी में नहीं दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब चोरी पकड़ी गई, चोरी का माल बरामद हो गया, तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। 25 दिन तक टालते रहे एसआईटी का नाम लेकर, जिसे मैं एसआईटी नहीं मानता, एलपीटी मानता हूं, लीपापोती टीम। लीपापोती करने के लिए 25 दिन चोरों को दिए गए कि वो अपना माल इधर उधर कर दें, सबूत मिटा दें। 25 दिन बाद एफआईआर होती है। और रमेश जी, आश्चर्य की बात देखिए, 8 चोर जो जेल भेजे गए, पहला ऐसा केस सुन रहा हूं मैं चोरी का जिसमें पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। जब चोर पकड़े जाते हैं तो पुलिस रिमांड मांगती है कि इनसे और माल की बरामदगी होगी, इनसे और सबूत जुटाएंगे। पुलिस इस किसके इशारे पे हो रहा है? इसके केस को इतना कमजोर किसके इशारे पे किया जा रहा है? हमको नहीं पता। भाटी साहब, ये एसआईटी कोई पहली बार थोड़ा बनी है। जब आप सत्ता में थे, मैं आपको लिस्ट दोहरा सकता हूं कितनी एसआईटी बनी सर। मुजफ्फरनगर दंगे में बिना एफआईआर के एसआईटी बनी थी। नहीं, आप ये इस सूचना पर मुझे विश्वास नहीं है कि मुजफ्फरनगर दंगे में बिना एफआईआर के कोई एसआईटी बनी होगी। तत्काल 2013 में तत्काल कोई एफआईआर नहीं हुई थी, सिर्फ एसआईटी बनी थी सर। दंगों में जो घटनाएं हुई थी, जो आगजनी की घटनाएं हुई थी, जो हत्याएं हुई थी, क्या उन हत्याओं की पोस्टमार्टम नहीं हुए थे? क्या उनकी एफआईआर थाने में दर्ज नहीं की गई थी? बिना कागज के उनके पोस्टमार्टम हो गए थे सर। जो पहले दिन ही दंगे हुए थे, पहले दिन ही कई जगह आगजनी और हत्याएं हुई थी। एग्री, लेकिन उस समय पूरे समग्र दंगों के जांच के लिए कि इसकी वजह क्या थी, कहां से अफवाह फैली, उसके लिए एसआईटी बनाई गई थी। घटनाओं पे एसआईटी नहीं बनाई गई थी। ये घटना है, चोरी की घटना, डकैती की। मैं जानता हूं। इस घटना की तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी। मैं आपको और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे पुलिस घोटाला हुआ था, उसमें प्रशासनिक जांच करा दी गई, तो ये तो सब लीपापोती जांचें हैं। इसका मतलब अगर ये लीपापोती जांचें, तो सारी आज तक लीपापोती जांचें हो रही थी। हर सरकार इसका मतलब लीपापोती जांच का इस्तेमाल करती है।
रमेश जी, जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण में फिट नहीं बैठते। यहाँ घर पे छापा मारा गया था, 80 लाख रुपए बरामद हुए गए, चोर की पहचान हो गई थी, तो इसके बाद क्या चोर को तुरंत जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था? क्या बरामदगी हुई है वो जीडी में दर्ज नहीं होनी चाहिए थी क्या? 100% भेजा जाना चाहिए था। केस प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है क्या? बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, चोरी तो हुई है, उसको नकार नहीं सकते, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। चंदा चोरी हुआ है, कार्रवाई हो रही है, जरा धैर्य रखिए। योगी जी ने जो बोला है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। साध्वी जी, खाली मखौल उड़ाने का काम करते हो। साध्वी जी, मैं तो कम से कम मैं आपसे तो न्याय प्रियता की बात कर सकता हूँ। आप तो कम से कम न्याय का साथ देंगी, जो सच है वो बोलेंगी। अरे योगी जी खुले मंचों पे बोल रहे हैं कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन साध्वी जी, मेरा ये कहना है, रुक तेरे को बताते। बड़ा कह रहे हैं योगी जी ने कह दिया, योगी जी ने कह दिया। अरे गुहार लगा रहे थे हम लोग नवंबर 2020 में। इस ट्रस्ट के जो ऑडिटर एजेंसी थी ऑडिट करने वाली, उसने शंका जाहिर की लिखित रूप में, जो इनके पास रिपोर्ट पड़ी है। क्या योगी जी ने उसका संज्ञान लिया? सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर इस ट्रस्ट में होता है राज्य सरकार का, और दो होते हैं केंद्र सरकार के। ना प्रधानमंत्री ने, ना मोदी जी ने, ना योगी जी ने इनको पता था। 825% दाम बढ़ाकर रामलला तीर्थ क्षेत्र की जो ट्रस्ट था, उसने भगवान के नाम पर धोखाधड़ी की। हमने कहा कि जो उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, उसके हस्ताक्षर है, अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर है उस रजिस्ट्री पे। आदित्यनाथ जी, कार्रवाई कीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। अरे जो भगवान के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते, वो हमारे भारतवंशियों के पक्ष में क्या खड़े होंगे? क्या एक भी बार आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का? अभी मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो अधिकारी, केंद्र का अधिकारी, प्रदेश का अधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अच्छा ये सब कुछ हो गया, तो ये बता दीजिए, आप लोगों ने FIR दर्ज कराई या समाजवादी पार्टी ने FIR दर्ज कराई? किसने FIR दर्ज कराई? शर्म आनी चाहिए आप। रमेश भट्ट साहब, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली मुसलमानों का डर दिखाती है और चंदा चोरी करती जाती है। ये नकली राम दुलारे हैं, चंदा चोर ये सारे हैं। राम भारत का विचार है, राम भारत का संविधान है, राम भारत की आस्था है। ये शब्द मेरे नहीं है, प्रधानमंत्री जी के हैं, राम मंदिर में बोले थे। हाँ, जब उद्घाटन किया था। क्यों? क्योंकि राम जी के नाम से वोट लेने थे। आज प्रधानमंत्री जी का मौन अपराधियों और चोरों के साथ खड़ा है। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।